Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll be discussing another lesion called keratoacanthoma. ये चारों पिक्चर्स जो आप देख रहे हो इसमें जो लीजन्स हैं वो लगभग सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से 3 बिनाइन है जो ज़्यादा डेंजरस नहीं है, सेल्फ हीलिंग है और रिकरेंस भी उनका रेयर है, और एक लीजन जो है वो मैलिग्नेंट है। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, सो इस पिक्चर में 1, 2 एंड 3 जो लीशंस है ये है केराटोएकेंथोमा, एंड फोर्थ दिस वन इज SCC, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिनाइन ट्यूमर्स हार्मलेस होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं बॉडी के अंदर और दूसरे पार्ट्स में और हार्मफुल होते हैं। सार्कोमा और कार्सिनोमा मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे केराटोएकेंथोमा के बारे में। This is a lesion which clinically and pathologically resembles squamous cell carcinoma. Keratoacanthoma is a relatively common low-grade malignancy that originates in the pilosebaceous glands. ये एक लीजन है जो क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली रिजेंबल करता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को। इसका ओरिजिन जो है वो पिलोसेबेशियस ग्लैंड से हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस पिलोसेबेशियस? इट इज रिलेटेड टू हेयर फॉलिकल एंड सेबेशियस ग्लैंड। यू कैन सी हेयर, ये है हेयर फॉलिकल और ये है सेबेशियस ग्लैंड। तो इस यूनिट को कहते हैं पिलोसेबेशियस यूनिट। These lesions are typically solitary and begin as firm, round, skin-colored or reddish papules that rapidly progress to dome-shaped nodules with a smooth, shiny surface and a central crateriform ulceration or keratin plug that may project like a horn. केराटोएकेंथोमा बेसिकली शुरू होते हैं एक सॉलिटरी मीन्स सिंगल लीजन से, और जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ये फर्म होते हैं, राउंड, और इनका जो कलर होता है वो स्किन कलर्ड होता है। ओके, एंड रेडिश पैप्यूल मीन्स स्मॉल बम्प इन द स्किन जो कि एक डोम शेप ले लेता है। डोम शेप बोल सकते हैं आप एक हाफ बॉल जैसा लीशन, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो। ठीक है, एक हाफ बॉल जैसा लीशन बन जाता है, सरफेस काफी स्मूथ और शाइनी दिखती है। एंड सेंट्रल क्रेटरीफॉर्म अल्सरेशन विच मीन्स बाउल या किसी कटोरे की शेप जैसा अल्सर। केराटिन प्लग मीन्स वाइट कलर्ड प्रोजेक्शंस जो कि एक हॉर्न जैसा लुक देती हैं। The lesion appears as an elevated umbilicated or crateriform one with a depressed central core or plug. Elevated umbilicated means जो इंसानी शरीर में नाभि होती है उस जैसा दिखता है। It is seldom over 1 to 1.5 centimeter in diameter. मीन्स इसका साइज जो है 1 to 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि जिसमें इसका साइज इस पर्टिकुलर मेजरमेंट से ज़्यादा मिले। The lesion is often painful and regional lymphadenopathy may be present. लीजन ज़्यादातर पेनफुल होता है और रीजनल लिम्फेडेनोपैथी मीन्स उस एरिया से रिलेटेड जगह पर जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी कंसिस्टेंसी और साइज चेंज हो जाता है।
Okay, now let's get to the causes. Causes of this lesion remains unclear, but similarity in epidemiologic data with squamous cell carcinoma and Bowen disease. Bowen disease एंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा दोनों ही स्किन कैंसर है और इनके जो कॉजेज है वो काफ़ी सिमिलर है कैरेटोकैंथोमा से। फर्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट जो दोपहर की होती है, काफ़ी हार्श रेडिएशंस हार्मफुल होते हैं वो बॉडी के लिए, और स्पेसिफिकली उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो वाइट स्किन होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेलानिन। नेक्स्ट इज केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स में होते हैं जो हमेशा मैक्सिमम टाइम एक्सपोज रहते हैं पिच एंड टार से। नेक्स्ट है ट्रॉमा जो मेनली मैकेनिकल ट्रॉमा होता है। देन HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, स्पेसिफिकली टाइप 9, 11, 13, 16, 18, 24, 25, 33, 37 एंड 57। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस हो सकता है, मीन्स जिसकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है जिन लोगों की, उनमें। Now, what are the sites involved? The face, neck, and dorsum of the upper extremities are common sites. 8.1% of the cases occurred on the lips and vermilion border of both upper and lower lip are affected with equal frequency. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सनलाइट इज द कॉज, तो जो भी पार्ट्स एक्सपोज्ड एरियाज में है वो अफेक्टेड होते हैं। It occurs twice as frequently in men as in women and is less common in darker skinned individuals. Okay, so men are more exposed to this particular lesion and darker skin जो लोग होते हैं उनमें कम दिखता है because of the presence of melanin. Most keratoacanthomas occur on sun exposed areas. Intraoral lesions are quite uncommon. Keratoacanthoma is reported in all age groups, but incidence increases with age. What is the clinical course? The clinical course of the lesion is one of its unusual aspects. It begins as a small, firm nodule that develops to full size over a period of 4 to 8 weeks, persists as a static lesion for another 4 to 8 weeks, then undergoes spontaneous regression over the next 6 to 8 week period by expulsion of the keratin core with the resorption of the mass. तो 4 to 8 वीक्स में एक स्मॉल फर्म नोड्यूल बन जाता है, फिर नेक्स्ट 4 to 8 वीक में कोई चेंजेस नहीं होते और आगे फिर धीरे धीरे लीजन रिग्रेस होता है नेक्स्ट 6 to 8 वीक में। However, lesions with an overall duration of as long as 2 years have been reported and recurrence is rare. तो ऐसे भी लीजन मिल जाएंगे जो 6 to 8 वीक्स में नहीं रिजॉल्व होते हैं और 2 years तक भी रहते हैं, और कैरेटोकैंथोमा का जो रिकरेंस है वो काफ़ी रेयर है। Histologic features: growing into the underlying connective tissue. Now, what do you mean by hyperplastic? Hyperplastic का मीनिंग है सेल्स अपने नंबर्स में, जिस नंबर में उनकी ग्रोथ होनी चाहिए उससे ज़्यादा नंबर में हो रही है, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज बढ़ सकता है। स्क्वैमस एपिथेलियम, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जहाँ पे फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स हैं, और ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जहाँ पे ये सेल्स का लेयर्स हैं। और हमारी जो स्किन है, जो एपिडर्मिस है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। The surface is covered by a thickened layer of parakeratin or orthokeratin with central plugging. Now, what do you mean by parakeratin and orthokeratin? ये एक टाइप के एपिथेलियम है। पैराकैरेटनाइज्ड एपिथेलियम में जो सेल होता है वो कैरेटिन से फिल्ड होता है,
और shrunken न्यूक्लियाई मिलता है उसमें, जबकि ऑर्थोकैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम में सेल्स में न्यूक्लियाई नहीं होता और कंप्लीटली कैरेटिन से फिल्ड होता है। प्लास्टिक का मीनिंग होता है abnormal growth of the particular cell, means there will be lack of, means जो सेल ग्रो हो रहे हैं उनमें उनके उनके उनमें जो ऑर्गेनेल्स होने चाहिए वो नहीं है। At the deep leading margin of the tumor, islands of epithelium appear to be invading. Lapins and Helbig have also reported that keratoacanthoma on occasion may invade perineural spaces. ठीक है, जो नर्व्स और नर्व्स के ब्रांचेस होते हैं उनके आसपास की जो स्पेस होती है उसको भी इन्वेड कर सकता है। But this does not adversely affect the biologic behavior of the lesion. Affect the biologic behavior of the lesion means इसके But this does not adversely affect the biologic behavior of the lesion. Means जो lesion का behavior होता है ये benign है तो उसमें कोई changes नहीं आते हैं। The connective tissue in the area shows chronic inflammatory cell infiltration. तो ये जो connective tissue का area है यहाँ पे inflammatory cell present होंगे। The most characteristic feature of the lesion is found at the margins where the normal adjacent epithelium is elevated towards the central portion of the crater. तो ये जो हमने क्लिनिकली भी देखा था ये सेंट्रली एक क्रेटर जैसा फॉर्मेशन है और ये है जो एपिथेलियम है जो यहाँ जाके एकेंथोमैटिक में चेंज एपिथेलियम में चेंज हो जाता है और ये नॉर्मल एपिथेलियम है यहाँ तक। ठीक है, then an abrupt change in the normal epithelium occurs as the hyperplastic acanthotic epithelium is reached. For this reason, the diagnosis may be impossible if the adjacent border of the specimen is not included in the biopsy. Means अगर हम ये लीजन को बायोप्सी के लिए दे रहे हैं तो हमें ये पूरा लीजन बायोप्सी के लिए देना होता है। अगर ये adjacent borders नहीं है तो डायग्नोसिस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन स्क्वैमस सेल और केराटोकैंथोमा में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसको लो ग्रेड ट्यूमर भी ट्रीट किया जाता है और वेट किया जाता है कि ये रिग्रेस हो जाए। लास्ट पार्ट इज ट्रीटमेंट। द लीजन इज यूजुअली ट्रीटेड बाय सर्जिकल एक्सिशन। Spontaneous regression does not occur in every case. Where it has occurred, residual scar may be present. Means अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो इसका सर्जिकली एक्सेशन ही करना होता है और रिग्रेशन के बाद ये एक स्कार छोड़ सकता है। Prognosis is excellent following excisional. Recurrent tumors may require more aggressive therapy. जो रीकर हो रहा है बार बार आ रहा है तो उसके लिए काफ़ी एग्रेसिव थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। Patients with a history of keratoacanthoma should be followed for the development of new primary skin cancers like squamous cell carcinoma in particular. Means अगर पेशेंट को एक लीजन है और उसकी हिस्ट्री keratoacanthoma की है तो देर आर चांसेस कि ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो या कोई और स्किन कैंसर हो। सो दैट्स इट इज। अरे गाइस, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा डाल सकते, मैसेज डाल सकते हो। आई कैन प्रोवाइड यू दीज नोट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।